राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। माफ़ी चाहती हूँ, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहे हैं, पर क्या करूँ, एडिटिंग करने का ही टाइम नहीं मिलता है। ब्लॉग बना तो लेती हूँ पर एडिटिंग ही नहीं हो पाती है। कुछ कह लो कि टाइम ही ऐसा आ गया है, दिन ऐसे आ गए हैं आलस वाले, तो बस वही वो भी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा थक जाती हूँ तो मन करता है यार कल एडिटिंग कर दूँगी, कल डाल दूँगी, ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉग इकट्ठे हो गए हैं। एक्चुअली मैं करौली गई थी, अब तो आ गई हूँ। ये ब्लॉग जब मैं डाल रही हूँ, जब तक मैं करौली से आ चुकी थी, बट फिर भी मैंने सारे ब्लॉग बनाए थे आपको दिखाने के लिए। तो मैं करौली गई थी अपने बुकिंग के लिए। मैं सुबह निकल गई करौली के लिए और इतनी जल्दी निकली कि मैं ना लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी निकलने के लिए। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बस से जा रही हूँ रघु को लेकर। बस से इसलिए जा रही थी क्योंकि गाड़ी से मुझे लग रहा था कि क्या ही करूँगी, आना जाना होता तो चली भी जाती, इसलिए। और ये देखिए गाड़ी में ही मैं मतलब बस स्टैंड तक गाड़ी में जा रही हूँ। मैं छोड़ने जा रहे थे पापा जी और ये तो मेरे संग ही गए थे खैर करौली तक। मैंने मना तो किया था कि मत जाओ, क्या ही मतलब है बस से जाने का, हमें और रघु चले जाएंगे, पर ये माने नहीं कि नहीं मैं चलूँगा। इनको डर लग रहा था कि क्या पता पहली बार बस से कैसे जाएंगी। सामान भी था, रघु भी था, तो इसलिए ज़बरदस्ती बस में बैठ गए, जबकि कुछ नहीं किया, बस में बैठ कर गए और आ गए। फाइनली हम बस स्टैंड पर पहुंच गए और वहां पर हमें बस भी मिल गई। मतलब 6:45 की बस थी, 6:45 की, हाँ 6:45 की बस थी। तो हम बैठ गए थे बस में। ये सामने बस थी और रघु को पहली बार बैठा था तो बोल रहा था मुझे डर लग रहा है। आपको चिप्स लेने गए हैं? गाड़ी अंकल चलाएंगे। अंकल आ रहे हैं अभी। नहीं, दूसरे वाले भी आएंगे। क्या हो गया? डर लग रहा है? क्यों लग रहा है डर? है तो बस होती है, इसमें डरने की क्या बात है? तो जी देखिए, ये जो बस है ना, इसकी जो कंडक्टर है ना वो लेडी थी। तो ये देखकर कितना इतना अच्छा लगा कि देखो ना, हर फील्ड में लड़कियां आगे जा रही हैं, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लड़कियां आखिर किसी से कम थोड़ी होती हैं। तो रघु तो पहले तो शुरू में थोड़ा सा डर रहा था, उसके बाद ये बढ़िया खेलने लग गया, अपने पापा के साथ एंजॉय करने लग गया। चिप्स वगैरह हम इसके लिए लेकर आए थे, बिस्किट लेकर आई थी, एक बनाना भी लेकर आई थी, एक दो। तो इसने एंजॉय किया, खाया पिया, और ऐसे ही बातें करते करते हम रघु के साथ एंजॉय करते करते पता भी नहीं चला कि कैसे सारा सफ़र कटता गया। और कभी रघु इस सीट पे जा रहा था, कभी रघु इस सीट पे आ रहा था। इसके पापा को भी इसने बहुत परेशान किया, बोल रहे थे अगर मैं नहीं आता तो तू कैसे करती इसके संग, ये तुझे परेशान कर देता। तो मैंने कहा नहीं आते तो फिर मैं देखती, एडजस्ट करती, अब हो तो फिर संभाल ही लो, वो वाली बात थी। तो अपने पापा को परेशान कर रहा था, चलो वो सामने वाली सीट पर चलते हैं। तो ये उसको सामने वाली सीट पर ले गए, फिर बोलता है चलो अपन दोबारा अपनी सीट पर चलते हैं, ऐसे ही कर रहा था। और इन्हीं बातों तो जी हम आ चुके हैं इंदौर। इंदौर में आपका स्वागत है। करौली से हिंडौन से करौली की दूरी ज़्यादा रहती नहीं है, थोड़ी सी देर में ही पहुंच जाते हैं, लगभग 1 से सवा घंटा बस ट्रेन से होता है, वो सॉरी बस से होता है, और 40 से 45 मिनट हमारी खुद की गाड़ी से लग पाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं करौली और फटाफट से हम उतरते हैं करौली में और फिर मिलते हैं आपसे घर पर। तो सफ़र तो अच्छा रहा, बाकी चलिए मिलते हैं। हेलो गाइज, मैं आ चुकी हूँ करौली। काफ़ी देर हो गई है पर अब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है, और ये देखिए मेरे बाल करौली आते ही लंबे हो गए। ये देखिए, और ये है बाबू, ये है रघु, और ये है मोना, पूरी लेकर खड़ी। डांस करते इसको खाने के बाद नीचे पड़ती है। किसको? इसको खा लो, पकड़ो उसको पहले। नहीं रघु क्या हो गया? मंकी, ये देखिए, ये है मंकी, और यहाँ अपनी मौसी के हैंड से खाना खा रहा है। रघु बोल रहा है मम्मी के हाथ से नहीं, मौसी के हाथ से खाऊंगा। गाना गाते गाते मंकी कट्टी कर लेता है। तो ये तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। रघु पापा जा रहे हैं। तू जा रहा है क्या? तू जा रहा है आगरा? हैं? अम्मा दादू क्यों जा रहे हैं? पापा साफ करिए। नहीं अरे निकल, उनको टाइम से ट्रेन मिल जाएगी धौलपुर से।
पानी वानी बोतल भर के दे दो। बोतल 20 रुपए की चाहिए ना, जाने चाहिए। दे दो दूसरी बोतल भर के। नहीं अगर ले लो, छोटी ले लेंगे, काय को फिर है ना इतने जा रहे हो ना, पापा जा रहे हैं आपके। पाउच लिया से अच्छा था। पाँच के देखो आ रहा। 2 रुपया। पापा जा रहे हैं पापा। पाँच आ रहा तो कितने के लेंगे? रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। हैं? तो पापा जा रहे हैं, पापा रोक पापा को रोक लो, तू मम्मा का ध्यान रखियो हैं। ले। नहीं वो तो पापा, तू जाएगा कि रुकेगा बता? बस से जा रहे हैं पापा। वो तो जाने को तैयार है पापा के साथ। मैं तो रुक रही हूँ, तू जा, मैं पार्लर जा रही हूँ। मैं पार्लर जाऊंगी। अब मम्मी के साथ पार्लर जाएगा। मौज मस्ती करेंगे। अच्छा मम्मी के मैं, बाबू, दीदी और ना बिट्टू दीदी। अब तू पार्लर चलेगा कि मामा पापा के संग जा रहा है? जाओ, ले लो, मस्ती करेंगे यहाँ पे। ले लो जाओ। मस्ती नहीं करेगा क्या? साथ गोदी में से तो अरे नहीं, मैं कल लेके जाऊंगा आपको उधर, फिर किसी से आऊंगा, जब कि हम लेने आऊंगा तब करना। मैं छोड़े में आया हूँ, अब चला फला का गोला गोला इसका लो। सुनो सुनो, एक काम करियो, गोला सिर पर रख के मैं खाली हाथ जाने की सोच रहा हूँ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चाहिए। जो बैठा है इसको दे दो। हाँ, इसको दे दो। हाँ तो नहीं साल निकले वो 1.5 महीना हो गया, पानी हो गई। अभी तो हिंदू टेम्पल। हेलो गाइस, अब ये तो जा चुके हैं धौलपुर, मतलब बस में चले गए थे, बस बैठ मिल गई थी इनको, तो मेरे हिसाब से अभी धौलपुर पहुंचने वाले होंगे। और रघु हमारा सो रहा है, ठीक है, और मम्मी यहीं है, और मैं जा रही हूँ पार्लर पे, क्योंकि रघु सो रहा है तो मैं अपने काम करवा लेती हूँ। फिर उसके बाद ये जग जाएगा, तो फिर मैं इसको बुला लूँगी पार्लर पे। और ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ये मम्मी का है। मैंने मेरा चेंज कर दिया, गंदा हो गया था, खाना पीना खाया था ना, इसलिए मम्मी ने कहा मेरा पहन जाता, मैंने मम्मी का सूट पहन लिया। और मैं जा रही हूँ पार्लर पे अपना सब काम करवाने के लिए, फेशियल वैक्स सारा चीज़। देखते हैं, आप भी बने रहिए और मैं जाती हूँ। घर से तैयार होकर मैं चल दी थी पार्लर के लिए। पार्लर बिल्कुल पास में ही है, तो फटाफट से मैं पार्लर पहुंची और यहाँ देने वाली थी मैं सबको सरप्राइज़। सब बैठे हुए थे, किसी को नहीं पता था मैं आई हूँ। तो मैं फटाफट अंदर घुस गई, सब एकदम शॉक्ड हो गए, ये कैसे? यस बिल्कुल, मैं तेरी शादी के लिए तो आई हूँ, मैं आई तेरी शादी के लिए हूँ। हाँ फालतू लड़, ये ले चल रही मैं। हेलो हाय, ये मेरी फ्रेंड है, इसकी शादी है परसों। हाँ मैं इसकी शादी की वजह से बिल्कुल भी नहीं आई। ये हमारी ऑनर, और मैं नाम की हूँ, काम की ये है अभी। ये मेहंदी लग रही है, और ये हमारी मेहंदी आर्टिस्ट है, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है। ये देखिए, अगर आपको लगवानी है तो मानसी नहीं, पायल मेकओवर, पायल ब्यूटी सैलून में आइए, पायल ब्यूटी सैलून, मानसी मेकओवर। हाँ वो देखा, पता है, बस सबको पता है, तो मज़ा ले रही हूँ मैं। तो हम करते हैं अभी चेंज और मिलते हैं आपसे। यहाँ पर मैं शुभी से बात कर रही थी। शुभी मेरी फ्रेंड भी है और मुझसे छोटी है, मेरे को छोटी बहन, बड़ी बहन भी मानती है, तो हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। तो वो आज पार्लर पाई नहीं थी, डेली आती है, तो मैं उसको वीडियो कॉल से बात कर रही थी, मुँह छुपा के कि कोई आया है आपसे मिलने के लिए। तो शुभी ने पहचान लिया कि मैं ही हूँ, मुँह छुपा रखा है। तो राम राम। हाँ साहब, राम राम। वो काम था, कब आओगे? आप बताओ, आपको क्या सेवा चाहिए हमसे? अब मैं तो सोच रही कि शकल ही दिख जाती, वही बहुत अच्छी। क्या हो सकता है? कैसे आज, कैसे नहीं? मुझे का पता है कि आप आ रही हो। अच्छा मैं आती जब ही, वैसे नहीं आए। वो आपकी बात 18 की हुई थी या 17 ही हुई है? मैं एक दिन पहले आ गई। और जैसे ही मैं फेशियल के लिए बैठने वाली थी, इतने में मेरी बड़ी मामी और मामा सब बच्चे आ गए। ये मेरी रियल मामी जी हैं और ये आए थे दर्शन करने के लिए। ये मेरे मामा हैं बड़े वाले। और अचानक से कहीं नहीं चल रही ब्लॉग। तो ये अचानक मैंने चेंज कर लिया है, मैं जा रही हूँ घर दोबारा से। मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, काम तो हो जाता, बट मेरे मामा मामी आ गए अचानक से, तो मुझे लगा कि चलो बहुत टाइम में मिलते हैं,
तो उनके संग थोड़ी सी बातें शातें हो जाएंगी। घर पे काम तो मैं थोड़ी देर बाद आके भी करा लूँगी, और कल भी है टाइम तो कल करा लूँगी, इसलिए मैं उनके संग घर जा रही हूँ। माँ मुझे बनवा रही है मिक्स फीडिंग। मेरे रघु जानता है कौन है? बता बता कौन है? मामा और मौसी। लाल सोट से आए ये। मामा है, मौसी है, लव कुश मामा और मौसी। ये मौसी है, कले मौसी है। हेलो हेलो करो, मामा से भी हेलो करो। हेलो, राधे राधे। राधे राधे करो, कर लेता है। हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। क्या करने जा रहे हैं? नहीं ये भी नहीं है। नहीं ये तो टाइल से शायद। नहीं हम चल दिए मदन मोहन जी, जो करौली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलते हैं मदन मोहन जी, आइए आपको भी लेकर चलते हैं, मदन मोहन जी के दर्शन कराते हैं। और अभी वैसे भी है ना, थोड़े दिन से होली के फागुन और सब चालू हो जाएगा। अभी तो शायद नहीं, अभी भी होते होंगे होलियाँ तो, पर वो प्रॉपर जो उत्सव है ना वो स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, वो 1-2 दिन से होने लग जाएगा। तो काफ़ी भीड़ रहती है मदन मोहन जी में ऑल टाइम, कभी ऐसा नहीं है। 30 त्यौहार पे हमेशा भीड़ रहती है, और 30 त्यौहार पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। चप्पल से अंदाज़ा लगा लीजिए आपकी कितनी भीड़ होगी, जबकि पूरे दिन दर्शन चलते हैं तब ये स्थिति है। अगर एक ही टाइम अगर दर्शन हो तो फिर कितना ही भीड़ हो। तो चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे जानकार मिल गए थे, इतने बहुत ज़्यादा, हर रास्ते में मुझे रुकते रुकते आना पड़ा, इतना मेरे को मिले जानकार। और रघु चल रहा था मामा के साथ। हम देखिए भीड़ देखिए कितनी, आरती हो रही है इस टाइम। हम सही टाइम पे आ गए, हमें दर्शन भी खुले मिले, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो चलिए जी आरती करते हैं, दर्शन करते हैं। और आपको भी हो सके तो कोशिश करूँगी दर्शन कराने की। अभी भी मुझे ये देखो कोई और जानकार भी मिल गए मुझे, इनसे भी मेरी हाय हेलो हुई। और वो रहे हमारे मदन मोहन महाराज की जय, बंसी वाले की जय। हरे राम 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 हरे हरे। तो फटाफट से आरती दर्शन करके और हम आ गए घर पे। और यहाँ पर खाना बना था, बट है ना इन सबका पेट भरा था नाश्ते वास्ते से, तो मना कर दिया खाने के लिए। फिर भी है ना समोसे मंगवा लिए थे गरम गरम। और यहाँ पर इन्होंने सब ने समोसा भी खाया, खीर भी बनी थी। आज सुबह पापा का वो था, जो महीने की रोटी निकलती है वो खाना पीना बना। और यहाँ पे एक तो पीछे से आवाज़ इतनी आ रही है, ये कन्नू और रघु दोनों मान नहीं रहे, मैं ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ, तो ये उदम ज़्यादा मचा रहे हैं। और एकदम आवाज़ आई थी कि कोई सीढ़ी में कुछ आवाज़ आई थी, तो हमने सोचा कुछ गिर गया, पर थैली गिरी थी, तो लगा कि यार कोई ऐसा ना हो कोई गिर गया हो, बट नहीं वो तो थैली थी। और रघु बोल रहा था मैं इनके संग लाल सूट जा रहा हूँ, मुझे लाल सूट जाना है। तो भाई चल दिए हैं सब। रघु तू जा रहा है क्या? मत जा। फिर मैं कैसे मैं फिर तू जा रहा है तो फिर मेरी याद आएगी तेरे को, आएगी कि नहीं आएगी? हैं? वहाँ पैदल जाओगे? शनिदेव कहाँ खड़ी है गाड़ी? गणेशगढ़ पे? ऐसा ही हमारे यहाँ पे आज। तो सबको बाहर छोड़ कर आए, और रघु भी गया संग में और बोल रहा था मुझे तो जाना है। बाहर चला गया, आने का नाम नहीं ले रहा था। बोले मैं तो लाल सूट जाऊंगा, लाल सूट। और चल भी दिया। पहले तो बात नहीं कर रहा था कहाँ और कहाँ, बोल रहा है मेरे को चलना है, मैं जाऊंगा। तो फिर वो चले गए ना, तो बोल रहा था मेरे को नहीं भेजा, गुस्सा हो गया, मेरे को क्यों नहीं भेजा, चिल्ला रहा था, हाथ जोड़ रहा है प्लीज़ मुझे भेज दो, ऐसे नाटक करा। उसके बाद हमने थोड़े बच्चों को एंजॉय कराया, डांस वांस करने लग गए। और यहाँ पर अपनी मौसी के साथ खेल रहा था रघु। मौसी और रघु, मोना पार्लर से आई थी फ्री होकर, क्योंकि सीज़न चल रहा है ना शादियों का, तो उसको भी पूरा टाइम हो जाता है पार्लर में। पीछे से सॉरी यार, इन दोनों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चुप भी तो नहीं हो रहा है, कितनी बार बोल दी हूँ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पर ये बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। और यहाँ पे रघु और मासी चिड़िया उड़ पता नहीं क्या क्या उड़ाने लग रहे हैं। अब मैं कराने जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन, फेशियल भी कराना था, बट उसकी अभी मोना की हालत अच्छी नहीं है। देखो अब मोना की फेस देखकर कोई बोल सकता है क्या? हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं
मोना की हालत अभी सही नहीं है, शक्ल देखिए इसकी, पारल से थक जाती है। तो मुझे दया आ गई, मैंने कहा चल छोड़ तू फेशियल मत कर, नेल एक्सटेंशन कर दे। फेशियल मैं लड़कियों से करा लूँगी कल, फेशियल वैक्स जो भी करवाना है वो सब। तो अभी मैं नेल्स एक्सटेंशन करा रही हूँ। टाइम हो चुका है रात के 10। तो पार्लर पे तो मैंने कहा यार आज का दिन क्यों ख़राब करें, कुछ तो काम करा लूँ, नहीं पार्लर पे कराऊंगी तो टाइम वेस्ट लग जाएगा। तो घर पे ही मैंने मोना से सामान के लिए बोल दिया था कि नेल एक्सटेंशन का सामान और फेशियल किट दोनों ले आना। बट सोचा कि फेशियल तो छोड़ो, पहले नेल एक्सटेंशन करा लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ में परेशान हो जाएंगे। बस फटाफट से नेल एक्सटेंशन चालू हो गया, मेरे नेल्स लग गए, घिसाई पिताई सब होने लग गई, फिर पेंट भी होगा, सारे काम होंगे। और इन्हीं को करते करते बहुत टाइम भी हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। रही नेल एक्सटेंशन की बात, तो मैं आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि मेरे नेल्स कैसे लगे, कैसे अच्छे, वैसे मुझे अच्छे लगे थे। बाकी थोड़ा सा काम मैंने दूसरे दिन भी कराया था क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। तो बाय, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।